नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर हाजिर हूं जिसके बाद से ही अगर देखा जाए फिरोजाबाद के अंदर जो बवाल हुआ, जो मृतक के जो पारिवारिक जन थे, जो उस न्याय को लेकर, मांग उठाने को लेकर जो तमाम मामला निकल कर आया, इस पर लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। और अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा ट्वीट किया है। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने क्या ट्वीट किया है वो बताने से पहले बता देता हूं कि वो वीडियो क्या है। क्यों क्यों ऐसा कुछ हुआ है। फिरोजाबाद के अंदर एक व्यक्ति पर चोरी के आरोप में उसे जेल ले जाया जाता है। उस दलित व्यक्ति की कहा यह जा रहा है कि जेल में पिटाई के कारण जो है इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो उसके परिवार के जन थे वो लगातार उसकी न्याय को लेकर मांग कर रहे थे। उसके शव को कहा यह जा रहा था कि उसको रख के जो है न्याय की मांग कर रहे थे। और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई की गई और पुलिसिया कार्रवाई में कहीं ना कहीं तमाम जो परिवार के और तमाम जो उधर वहां के जो तमाम निर्दोष लोग हैं उन पर भी पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। उसी सारी चीज को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक बड़ा ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ बोला है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई। साफ तौर पे शब्दों को सुनिएगा कि बसपा सुप्रीमो क्या लिख रही हैं। और वो लिखती हैं यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई, यह अति दुखद है। सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पीड़ित परिवार की पूरी मदद करे। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। ये पहला ट्वीट बसपा सुप्रीमो को और किस तरीके की उन्होंने कड़े शब्दों में जो है ये बात कही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिरोजाबाद के अंदर एक दलित व्यक्ति की जो है जेल के अंदर जो है उस कैदी की हत्या की जाती है या इसकी जान ली गई। जान लेने के बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है और सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर जो है विरुद्ध के उनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को पूरी मदद भी करे, ये बसपा सुप्रीमो ने कहा है। इसके साथ ही साथ वो लिखती हैं, साथ ही इस घटना के विरुद्ध आवाज उठाने वाले निर्दोष जो लोग हैं, जो लोगों को पुलिस तुरंत छोड़े और उन पर दायर केस भी वापस ले, बीएसपी की यह मांग है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा जो मृतक व्यक्ति के न्याय को लेकर जो लोग आवाज उठा रहे थे उन पर जिस तरीके से पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है तत्काल प्रभाव से उन तमाम लोगों को छोड़े। इसके साथ ही साथ जो जिन उन लोगों पर जो तमाम मुकदमे जो दायर किए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो वो भी तत्काल जो है वापस लेने चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा यह बहुजन समाज पार्टी की बड़ी मांग है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक दलित कैदी की जेल के अंदर जान ली जाती है। सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और परिवार की पूरी मदद करे। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए, उस मृतक व्यक्ति के न्याय को लेकर जो लोग आवाज उठा रहे थे उनके खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां की है, उस मामले पर भी उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो निर्दोष लोगों पर तमाम मुकदमे लगाए गए हैं उस पूरे मामले को लेकर उन्हें भी तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये बहुजन समाज पार्टी की बड़ी मांग है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से जब लगातार जो दलित नेतृत्व है, दलित लीडरशिप है, दलित राजनीति में जिस तरीके से उसका जनाधार, उसकी जो स्वतंत्र लीडरशिप है जैसे जैसे कमजोर हो रही है, लगातार आप आए दिन देख रहे हैं कि दलितों पर इस तरीके के तमाम अत्याचार जो है वो बढ़ गए हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन भी वो डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई और जिस तरीके से कैदी की एक मृत्यु जो जेल के अंदर हुई, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ी करती है। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जिस तरीके से जब से चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी या दलितों के स्वतंत्र लीडरशिप वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन के आधार पर आप देख सकते हो किस तरीके से चुनाव के बाद दलितों के खिलाफ इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। चाहे वो अलीगढ़ की बात किया जाए, चाहे फिरोजाबाद की बात किया जाए, चाहे इटावा मैनपुरी की बात किया जाए, हर जगह पर पंजाब के अंदर आपने देखा कैसे दलित का एक हाथ ही काट लिया गया। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं। और इसके पीछे जिस तरीके से, क्योंकि जो इस तरीके की जो ताकतें हैं, जो इस तरीके की दलित विरोधी ताकतें हैं, उन पर अत्याचार करने वाली ताकतें हैं, उनको ये अंदेशा हो गया है कि अब इस दलित समुदाय की जो स्वतंत्र लीडरशिप है वो शायद कभी चुनकर नहीं आएगी। शायद इसी वजह से उनके तमाम हौसले बुलंद हो गए हैं। अगर इन्हीं पुलिसकर्मियों को, इन्हीं तमाम अत्याचार करने वाले लोगों को
ये कहीं से भी संशय रहता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज या दलित समाज की कोई इस तरीके की लीडरशिप, जैसा बसपा सुप्रीमो की जो लीडरशिप होती थी, उस तरीके की कोई व्यक्ति चुनकर आ जाएगा, बसपा अपना जो है जनाधार वापस पाके फिर से शासन सत्ता में आ जाएगी, तो शायद ये लोग उस तरीके के अत्याचार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि बसपा का जब शासन आएगी, बसपा की जब सरकार आएगी, तो कहीं न कहीं ये तमाम जो केसेज़ हैं, ये फिर से खोले जाएँगे और उस पर तमाम तरीके की कार्रवाई करने के साथ ही साथ उन पीड़ितों को न्याय भी दिलाया जाएगा और शायद जो जो वो लोग चाहते थे और बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने की वजह से, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिरने की वजह से उन लोगों के हौसले बढ़ गए हैं और हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि दलितों की हत्याएँ हो रही हैं। जिस तरीके से अलीगढ़ में आपने देखा एक दलित युवक की अपहरण करके जो हत्या कर दी जाती है। कैदी जो है वो जो प्रशासन के अंतर्गत है, जिस तरीके से आपने देखा पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति है, वो व्यक्ति की जेल के अंदर जिस तरीके से जान चली जाती है और इस तरीके की तमाम घटनाएं, अगर आप उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीति को देखेंगे, समूचे देश की तमाम जो आए दिन की जो खबरें हैं वो लगातार देख रहे होंगे, तो इस तरीके की तमाम घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जो आए दिन होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या ये बढ़ने का इजाफा एकदम से क्यों हो रहा है, क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर भी चिंतन मनन करने की बड़ी जरूरत है। कहीं न कहीं उस दलित राजनीति में दलितों की जो स्वतंत्र पॉलिटिक्स है, उसका कमज़ोर होना ही कहीं न कहीं इसके पीछे का बड़ा कारण है। अगर ये दलित पॉलिटिक्स में जो बहुजन समाज की जो बहुजन समाज पार्टी है, ये मजबूत होती, कहीं न कहीं इसके हाथ में एक ताकत होती, तो ये इस तरीके की घटनाएँ नहीं होती और इसका सबसे बड़ा ही कारण है कि इस तरीके की घटनाएँ आए दिन होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कड़े शब्दों में जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति की जिस तरीके से जेल के अंतर्गत कैदी की जो है मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है और जो दोषी पुलिसकर्मी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो निर्दोष व्यक्तियों पे जो मुकदमे लगाए गए, जिन्हें जेल में भरा गया, उनको तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उन लोगों को जेल से बाहर निकालना जाना चाहिए। तमाम जो मुकदमे लगाए गए निर्दोष लोगों पर उनको वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार परिवार की मदद करे और उन्होंने जिस तरीके से बताया और इस पूरी घटना की जिस तरीके से उन्होंने निंदा करते हुए सरकार पर जो है बड़े सवालिया निशान और कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, कहीं न कहीं बसपा जो है इस पूरे मामले में उस पीड़ित के साथ में खड़ी हुई है। लगातार चंद्रशेखर आजाद से लेकर बसपा सुप्रीमो से लेकर तमाम लोग इस पूरे मामले पर इस जो व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है, जान चली गई है पुलिस जेल के अंदर, उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है क्या उत्तर प्रदेश सरकार क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है, क्या कुछ करेगी, वो तमाम जो है किस तरीके से परिवार की मदद करेगी, क्या जिन निर्दोष लोगों पर मुकदमे लगाए गए हैं, क्या वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे या फिर जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिन पर आरोप लगे हैं या फिर जो कैदी था जहां पर उसकी मृत्यु हुई है, उन लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, तमाम चीजें देखने और सोचने वाली होंगी। इस तमाम चीजों को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। क्या कुछ इस मामले में हुआ है, सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, पीड़ितों को किस तरीके का न्याय दिया गया, निर्दोष लोगों पर जो मुकदमे लिए गए वो वापस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तमाम लोग इस पूरे मामले पर आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके के कड़े शब्दों का प्रयोग बसपा सुप्रीमो ने किया है, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनीतिक नेता ने इस तरीके के कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। बसपा सुप्रीमो ने बड़ी मांग की है कि इस पूरे मामले पर परिवार की मदद करें, मृतक को न्याय दिलाएं और इसके साथ-साथ जो निर्दोष लोग हैं, उस पे जो मुकदमे लगे हैं, जिनको जेल में डाला गया है, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए। इस तमाम चीजों को लेकर लगातार देश में जो जिस तरीके से दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है, इस तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? क्यों ये मुकदमों में इस तरीके के अत्याचार में, इस तरीके की तमाम घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।